ज्येष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुषकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणे पुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवास श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे राधा भक्तिर्हरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आये हनुमन्त विराज कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादीधर विराजीय पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री स्कंद महापुराण की जय। राधा रमण लाल की जय। पूज्य माता पिता श्री की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य बाबा जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। आए हुए समस्त भक्तों की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गौ गंगा गायत्री मैया की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु अनेका अनेक लोकों के एकमात्र अधिष्ठाता चराचर सृष्टि के एकमात्र अधिनायक परब्रह्म परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री स्कंद महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन बाबा श्री वेदानंद सरस्वती जी महाराज, वर्तमान गद्दीयासीन परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मंडल श्री महंत बाबा श्री
गीतानंद सरस्वती जी महाराज इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्री स्कंद महापुराण कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहिनें, बच्चे और बुजुर्ग, बंधुओं, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ की जो अद्भुत झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। आओ जरा मन वाणी को हम सभी पवित्र करें। बाबा विश्वनाथ जी के ये अद्भुत 8 पुष्प रुद्राष्टक के रूप में हम उनके श्री चरणों में समर्पित करें और एक प्रणति निवेदन करें कि हे प्रभु, सदैव अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। हम आपकी ऐसे ही भक्ति करते रहें, ऐसे ही आपकी भक्ति में हम सराबोर होते रहें, ऐसा निवेदन हम सभी जो है बाबा विश्वनाथ से करें। आओ जरा आनंद भाव से, आनंद के साथ, भाव के साथ हम सभी निवेदन करें। सबने गाने का प्रयास करना है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान् निर्वाणरूपम्,
इंदुकंठे भुजंगा लसत भाल भाले कंठे भुजंगे प्रभो चलत कुंडलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् चलत कुंडलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं मृगाधीश चर्मा वरं पूर्णमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् प्रचण्डं प्रकृष्टं हे बाबा प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् भवानी पतिं हे बाबा कलातीत कल्याण कल्पान्त्यकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पान्त्यकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी
कुलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। देवादिदेव महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी शरणागति में जाने से जीव के समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। जिसने भी अपने जीवन में परात्पर प्रभु का वंदन किया, पूजन किया, बाबा की शरणागति में जो जीव चला जाता है उसका कल्याण निश्चित है। स्कंद महापुराण में भगवान शंकर जी की महिमा का भी गुणगान हुआ, नारायण जी की महिमा का भी गुणगान हुआ, क्योंकि हरि और हर इनमें कोई अंतर नहीं है। हरि और हर में जो अंतर करता है वो नरकगामी होता है, ऐसा स्कंद महापुराण में आया है। इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। बस भक्त हरि में भी हर का दर्शन करें और हर में भी हरि का दर्शन करें। भक्त वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, जो भी शिव और विष्णु की शरणागति में चला जाता है उसका कल्याण हो जाता है। कल आपने मार्गशीर्ष मास के कौन कौन सा कर्म करना चाहिए, किन कर्मों को करने से क्या प्रतिफल मिलता है, किसने मार्गशीर्ष मास में कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया, इन सब भावों की चर्चा आपने सुनी। कार्तिक मास श्रेष्ठ बताया, मार्गशीर्ष मास श्रेष्ठ बताया। अब आगे साक्षात ब्रह्मा जी नारद जी को वैशाख मास की महिमा का गुणगान बताते हैं। वैशाख मास भी श्रेष्ठ मास। विशेषता बताऊं, जो वैशाख मास में जिन बच्चों का जन्म होता है उन बच्चों पर नारायण महाप्रभु की विशेष कृपा उन पर बनी रहती है। यदि मैं यूं कहूं कि वो सीधे सीधे अपने जीवन में ठाकुर जी का वंदन करें, नारायण महाप्रभु 24 अवतारों में से किसी भी अवतार का पूजन करें, तो नारायण महाप्रभु की विशेष कृपा उनके ऊपर बरसे। अपने जीवन में वो नारायण महाप्रभु को भी अपना इष्ट मान सकते हैं। 24 अवतारों में से जिस भी अवतार के प्रति उनकी निष्ठा है, जिस भी अवतार के प्रति उनकी श्रद्धा है, प्रेम है, उसको ही वो अपने जीवन में अपना इष्ट मान सकते हैं। ये वैशाख मास की महिमा बताई, श्रेष्ठता है वैशाख मास की, क्योंकि स्कंद महापुराण में आया, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगाया समम। मधुमास, वैशाख मास कोई हाँ, माधव समो, यानी देखो यहां स्पष्ट लिखा है कि ये जो वैशाख मास है ये साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। प्रभु नारायण जैसा ही स्वरूप, क्योंकि गीता में भी भगवान ने इस भाव का दर्शन कराया कि वैशाख मास को भी मेरे ही रूप को जानो। शास्त्रों में वेद सबसे उच्च शास्त्र है, वेदों से बढ़कर कोई शास्त्र दुनिया में नहीं है। वेदों से बढ़कर अन्य कोई धर्म ग्रंथ दुनिया में श्रेष्ठ नहीं है, सर्वोपरि है वेद। और ऐसे ही समस्त नदियों में पवित्र है गंगा, समस्त युगों में पवित्र है सतयुग। तो जिस प्रकार सतयुग श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है, इसलिए मासों में वैशाख मास भी श्रेष्ठ है, ऐसा नारायण महाप्रभु का भाव है। बोले उमापति महादेव की कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इसलिए यहाँ नारायण भगवान को प्रणाम किया और वेदव्यास भगवान को प्रणाम किया और देवी सरस्वती जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो वाणी की अधिष्ठात्री है, इसलिए उनको प्रणाम किया है। उसके बाद वैशाख मास की महिमा का गुणगान किया। श्रेष्ठ मास है वैशाख। स्कंद महापुराण में कथा आई है कि अम्बरीषि जो परमेष्ठी
ब्रह्मा के पुत्र संत नारद जी अम्बरीश महाभागा अम्बरीश जी को बताते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, वैशाख मास अपने आप में एक श्रेष्ठ मास है। जो भी वैशाख मास का महात्म्य सुनता है, इसमें किए गए कर्मों का वर्णन सुनता है, उसके जीवन के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में कोई पाप नहीं रहता। यदि जाने अनजाने में भयंकर से भयंकर पाप भी उसके द्वारा हो गया हो, तो भी वैशाख मास की महिमा सुनने मात्र से ही उसके जीवन के वो पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि वैशाख मास विष्णु भगवान को अति प्रिय है। यदि ठाकुर जी की प्रसन्नता चाहते हो, ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हो, तो वैशाख मास में जो जो नियम बताए हैं वो आप सुनना। अगर वो आपने महीने में किए तो ठाकुर जी की आपके ऊपर प्रसन्नता हो जाएगी, कि नारायण का प्रिय मास है। ब्रह्मा जी नारद जी को जो वर्णन सुनाते हैं, वही वर्णन राजा अम्बरीश को नारद जी सुनाते हैं कि सब मासों में ये उत्तम सिद्ध मास है। वह माता की भांति सभी जीवों का अभिष्ट करता। जैसे एक माँ अपनी संतान का हर समय कल्याण ही चाहती है, एक माँ अपने बच्चे का हर संभव प्रयास करती है कि मेरे बच्चे का कल्याण हो, ऐसे ही नारायण महाप्रभु ने इस वैशाख मास की व्यवस्था बताई है कि जो वैशाख मास में उनका भजन पूजन करता है तो मातृवत, भगवान को भक्त वत्सल भी कहा गया, तो मातृवत अपने भक्तों के साथ वो व्यवहार करते हैं। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या, इन सब का सार है ये वैशाख मास। संपूर्ण देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है ये वैशाख मास। जैसे विद्याओं में वेद विद्या श्रेष्ठ है, विद्याओं में वेद विद्या श्रेष्ठ है, और मंत्रों में प्रणव मंत्र, प्रणव कहते हैं ओम के लिए। ओम का दूसरा नाम है प्रणव। तो जिस प्रकार सभी मंत्रों का राजा है मात्र प्रणव, क्योंकि कोई भी मंत्र बिना ओम से पूर्ण नहीं होता। ओम जब उन मंत्रों के साथ लगता है तो उस मंत्र की पूर्णता होती है। तो ओम मंत्र जैसे मंत्र राज है, प्रणव जैसे सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही वैशाख मास श्रेष्ठ बताया है। वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, समस्त वृक्षों में कल्प वृक्ष की श्रेष्ठता बताई। धेनुओं में कामधेनु श्रेष्ठ है, कामधेनु गौ, जो भी याचना करते हो वो तुरंत कामधेनु पूर्ण कर देती है। कल्प वृक्ष के नीचे जो भी भक्त याचना करता है, कल्प वृक्ष उसकी इच्छा को पूरा कर देता है। उसी प्रकार वैशाख मास की श्रेष्ठता बताई। देवताओं में साक्षात नारायण विष्णु ही श्रेष्ठ बताए, सभी देवताओं नारायण विष्णु श्रेष्ठ है। और वर्णों में 4 वर्ण है, उन चारों वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना, क्योंकि गीता में भी भगवान ने लिखा कि यदि वर्णों में मुझे देखना चाहते हो तो ब्राह्मण में मेरा रूप देखो। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ बताया है चारों वर्णों में। क्यों? क्योंकि मंत्राधीनम च देवता, देवाधीनम जगत सर्वम। ध्यान दीजिएगा, समस्त संसार देवताओं के अधीन है। यानी हम जितने भी लोग जड़ चेतन जो कुछ भी है वो सबको जो है देवताओं के अनुसार चलना पड़ता है। देवता वर्षा करते हैं तो हमें वर्षा को सहन करना पड़ता है, गर्मी अधिक पड़ती है तो उस गर्मी को भी हमें सहन करना पड़ता है, शीत यदि अधिक पड़ जाए, ठंड यदि अधिक पड़ जाए तो उस ठंड को भी हमें सहन करना पड़ता है, गर्मी अधिक पड़ जाए तो गर्मी को भी सहन करना पड़ता है। यानी प्रकृति देवताओं के अधीन है और देवताओं के अधीन ही ये पूरा संसार है। हम सब देवताओं के अधीन हैं। देवाधीनम जगत सर्वम, पूरे देवता देवताओं के अधीन पूरा संसार है। मंत्राधीनम च देवता, वो देवता किसके अधीन है? हम सब तो देवताओं के अधीन है, पूरा संसार, उसमें चिंटी से लेकर मनुष्य तक सब आ गए। लेकिन वो देवता किसके अधीन है? बोले मंत्राधीनम च देवता,
वेद के जो मंत्र हैं, हमारे पुराणों के जो मंत्र हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के अधीन देवताओं को रहना पड़ता है। अब कैसे? जैसे कि आपने अपने यहाँ किसी मंदिर की स्थापना करवाई, बाजार से आप कोई भी मूर्ति खरीद कर ले आए, उसके बाद उस मूर्ति में जब मंत्र पढ़े जाते हैं, मंत्र सुनाए जाते हैं, आवाहनीय मंत्र बोले जाते हैं, तो उस चाहे पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है या धातु की मूर्ति है, उस मूर्ति में उस देवता को आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। देवी भागवत में कथा आती है कि जब आस्तिक सर्प यज्ञ जब जन्मे जी ने आस्तिक मुनि के द्वारा करवाया था, तो तक्षक जाकर इंद्र के सिंहासन से लिपट गया था, क्योंकि दुनिया के जितने भी सर्प थे उनको आवाहन करके बुलाया जा रहा था। अब देखो, मरने के लिए कोई जाएगा? कोई जाएगा? लेकिन मंत्रों में वो ताकत थी कि दुनिया के जितने भी सर्प थे, आस्तिक मुनि ने जब यज्ञ करवाया तो उन सर्पों को सबको आना पड़ा था, और वो सर्प आते गए और यज्ञ कुंड में स्वाहा होते गए। जब इंद्र के सिंहासन से तक्षक लिपट गया, तक्षक मरना नहीं चाहता था, मरना नहीं चाहता था, और यहाँ मुनि ने जब तक्षक के आवाहन का मंत्र पढ़ा है, तो इंद्र का सिंहासन भी खींचा चला जा रहा है। इंद्र को ऐसा लगा कि तक्षक तो मरेगा ही मरेगा, पर यदि इस आसन पर मैं बैठा रहा तो मैं भी इंद्र के साथ, तक्षक के साथ ही यज्ञ कुंड में आहूत हो जाऊंगा। तो मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए कहा कि मंत्राधीनम च देवता, देवता भी मंत्रों के अधीन है। अब ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र किसके अधीन है? किसका अधिकार है उन मंत्रों पर? बोले ब्राह्मणों का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, क्योंकि साक्षात नारायण महाप्रभु ने, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ने मंत्रों का अधिकार ब्राह्मणों को ही दिया है। यहां तक स्कंद महापुराण में आया है कि अन्य वर्ण का व्यक्ति तो मंत्र भी किसी को नहीं दे सकता। हम कई बार किसी से भी मंत्र ले लेते हैं, वो मंत्र जीवन में फलीभूत कभी नहीं होगा, उस मंत्र का जीवन में कभी प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय परंपरा ये है कि ब्राह्मणों के द्वारा जब हम मंत्र ग्रहण करते हैं तो वो मंत्र हमारे जीवन में सिद्ध होता है, उस मंत्र की हमारे जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्रा ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण पूज्यते। यही बात यहाँ स्कंद महापुराण में प्रभु ने लिखी है कि चारों वर्णों में जैसे ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है, वैसे ही मासों में मैंने वैशाख मास श्रेष्ठ बताया, वैशाख मास की श्रेष्ठता बताई। और आगे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, प्रियों में प्राण श्रेष्ठ है। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने परिवार में सबसे प्रिय किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? किसी का प्रिय होगा पुत्र, किसी का प्रिय होगा पति, किसी की प्रेयसी होगी पत्नी, है ना? यानी रिश्तों को ही तो हम मानते हैं। किसी को बेटा प्यारा लगता है, किसी को बेटी प्यारी लगती है, किसी को पति प्यारा लगता है, किसी को पत्नी प्यारी लगती है, किसी को माया प्यारी लगती है। कुछ ऐसे भी होते हैं, उनको पत्नी की भी परवाह नहीं, पति की भी परवाह नहीं, बच्चों की भी परवाह नहीं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा नहीं आएगा तो वो किसी से बात भी नहीं करेंगे ढंग से। राधे, थोड़ा सा आवाज ठीक करो। राधे, भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे, भक्त वत्सल भगवान की। तो किसी को कुछ अच्छा लगता है ना, किसी को सोना चांदी अच्छा लगता है। बोले पति चाहे कहीं भी जाए पर मुझे सोने का हार दे दो, सोने के कंगन दे दो, सोने की बाली, सोने का झुमका। पति से मतलब नहीं, बस सोने चांदी से मतलब। होता है ऐसा कि नहीं? व्यवहारिक बात है कि संसार में कोई ना कोई हमें प्रिय लगता है।
अब वो प्रेम तुम्हारा किसी से भी हो सकता है, पति से भी हो सकता है, पत्नी से भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं। स्कंद महापुराण कहता है कि देखा जाए तो सबसे अधिक प्रिय हमें अपना प्राण होता है। अब सच्ची सच्ची बताओ, जब प्राणों पर संकट आता है, प्राणों की बारी आती है, तो फिर ऐसा बहुत जगह होता है कि एक सामने पति पत्नी दोनों जा रहे थे, पर सांप निकल गया तो पति भाग गया, ये नहीं देखी मेरी पत्नी भी है यहाँ। यदि पत्नी प्यारी थी तो पत्नी को उठा कर ले जाता, पर उसने तो उठाया नहीं, वो तो अपने प्राणों को बचाने के लिए भागा। होता है ऐसा कि नहीं? तो पिता और पुत्र जा रहे हैं, सामने से सिंह आ गया। अब देखो, पुत्र भले ही छोटा है, चल रहा है, लेकिन उस समय पिता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागे। ये संसार का नियम है, कोई किसी की रक्षा करता है। प्राणों की बारी जब आती है तो कोई किसी की रक्षा करता है? बोलो, करता है किसी की रक्षा? नहीं करता। ये सच्चाई है। तुम भले जितना मर्जी बोलो कि हम पति की रक्षा करने वाले हैं, हम पत्नी की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन भैया जब प्राणों पर संकट आता है उस समय अपने प्राण ही सुरक्षित करने के लिए तुम दौड़ते हो। ये पक्की बात। जब कोई रोग बीमारी शरीर में लगती है, फिर बेटा अच्छा लगता है, पति अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, संसार का कोई भी रिश्ता उस समय अच्छा नहीं लगता। उस समय एक ही निवेदन भगवान से तुम करते हो कि प्रभु बस मुझे इस बीमारी से राहत दिला दो, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दो, मैं इस कष्ट में नहीं जी सकता। उस समय वो प्यारी पत्नी कहाँ चली गई? उस समय वो प्यारा पति कहाँ चला गया? उस समय वो प्यारा पुत्र कहाँ चला गया? उस समय वो प्यारी पुत्री कहाँ चली गई? सिर्फ और सिर्फ उस समय अपने प्राणों की रक्षा करने का ही भाव बनता है। एक बार क्या हुआ कि कोई पति पत्नी जा रहे थे, बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, पार्क में। अब सामने से एक कुत्ता आया। अब कुत्ता बड़ा भयंकर था, गुरगुराता हुआ कुत्ता आया। तो पति ने विचार किया कि देखो, यदि ये कुत्ता मुझे खाएगा तो चलो, इतना मुझे खा लेगा तो कम से कम रोटी तो मिलेगी। यदि मेरी पत्नी को खा लिया तो फिर रोटी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि रोटी तो पत्नी बनाती है। बच्चों के लिए जो सुबह की तैयारी होती है स्कूल भेजने की, वो सब भी पत्नी करती है। तो पति ने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे अपनी पत्नी को बचाना चाहिए। पत्नी को मैं बचा लूंगा तो कम से कम भोजन भी मिल जाएगा, घर की व्यवस्था भी यथारूप बनी रहेगी। हाँ, मुझे काट भी लेगा, मुझे खा भी लेगा, तो चलो मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाऊंगा, तो कम से कम घर की व्यवस्था तो चली जाएगी। तो जैसे ही कुत्ता दौड़ा है, तुरंत पतिदेव ने अपनी पत्नी को ही उठा लिया। कुत्ता तो भाग गया, पर जब पत्नी को नीचे छोड़ा तो पत्नी कहने लगी, मुझे आज पता चला कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। गुस्से में बोल रही थी, प्यार में नहीं। आप सोच रहे हो कि प्यार में बोल रही है, गुस्से में बोल रही थी। बोले जब कुत्ता दौड़ने आया, कुत्ता खाने आया, तो कोई पत्थर नहीं मिला उठाने के लिए, मुझे उठाकर उस पर फेंकना चाहते थे। मुझे उस पर उठाकर फेंकना चाहते थे। बेचारे ने अच्छा सोचा, पर यहाँ उल्टा पड़ गया। तो ऐसा भी कई बार हो जाता। वो तो एक अलग भाव है कि सामने वाला अच्छा करना चाहता है, पर सामने वाला तो आपके प्रति फिर भी गलत ही भाव रखता है। अब कहा तो उसने पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, पर वो कहने लगी कि पत्थर की जगह मुझे उस पर फेंकना चाह रहे थे। भक्तवत्सल भगवान की तो जब प्राणों पर संकट पड़ता है तो सबसे पहले अपने प्राण ही सबको दिखते हैं। इसलिए स्कंद महापुराण में स्पष्ट आया है कि जैसे प्राणों में, प्रियों में सबसे प्रिय है प्राण, ठीक उसी प्रकार ये वैशाख मास श्रेष्ठ है और तेजों में सूर्य श्रेष्ठ है। समस्त तेजस्वियों में सूर्य तेजस्वी है, सूर्य श्रेष्ठ है। और अस्त्र शस्त्रों में नारायण महाप्रभु का सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है। सुदर्शन चक्र कभी छोड़ा तो वो अपना कार्य पूर्ण करके ही वापिस आता। भगवान शंकर जी ने ही जब सहस्र कमलों से साक्षात शिव का पूजन किया था, देवादिदेव महादेव का, तो महादेव और पार्वती जी के बीच में बात हुई कि हम थोड़ा नारायण का परीक्षा लेना चाहते हैं कि कितना प्रेम ये आपसे करते हैं। तो भगवान शंकर जी ने उन कमल पुष्पों में से एक
पुष्प को अपनी माया से अदृश्य कर दिया, गायब कर दिया। अब पूजा से उठ नहीं सकते थे, क्योंकि पूजा जब चली होती है तो ये नियम है कि जब आप एक बार पूजा में बैठ गए तो उठो मत। पूजा करने बैठ जाओ ना, उठना नहीं चाहिए। भले फोन आए, भले कोई आवाज दो, प्रयास करो अपनी पूजा को पूरा करने के बाद ही उस आसन को छोड़ना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं पूजा में, 20 बार उठ जाते हैं। यही कारण है कि उस पूजा का हमें पूरा फल नहीं मिलता। जब आप अपने किसी भी पूजा का संकल्प लेकर आप बैठ गए, या बिना संकल्प से आप जैसे भी आप बैठे हो, मैंने कुछ व्यवहारिक बातें आपको बताई थी कि एक तो जब हम संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो उस संकल्प का जल गिरना चाहिए। जल नहीं गिरेगा तो मंदेय नाम का जो राक्षस है वो नित्य प्रति उत्पन्न होता है, स्कंद महापुराण में स्पष्ट आया है, और नित्य प्रति ही उसका मरण हो जाता है। तो जब हम मंदेय नामक राक्षस जो हमारे पुण्य को ले लेता है तो उस भाव में जल गिरना चाहिए, तब संकल्प की पूर्ति होती है। दूसरे नंबर पे जब आसन, जिस आसन पर बैठे हो, मिड फिंगर से मध्यमा उंगली से अपने नीचे आचमनी, आसन के आगे आचमनी छोड़ी और शक्राय नमः कहकर आपने, या इंद्राय नमः बोलकर अपने माथे पे उसका तिलक करना, क्योंकि हमने जो जपा उसका फल हमें मिला। और जब आसन पर बैठ गए तो उस आसन को छोड़कर फिर नहीं जाना है। भले पूजा 5 मिनट की करो, चाहे 15 मिनट की करो, चाहे 50 मिनट की करो, चाहे 5 घंटे की करो, प्रयास यही करो कि जिस पूजा के भाव में आप बैठ गए हैं उस पूजा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ यदि वस्तु की आवश्यकता है, मान लो आप कोई सामग्री भूल गए, तो घर का जो भी सदस्य हो आपके पास उसको आवाज दो कि तू मुझे ये सामग्री दे दे। मैं दुग्ध भूल चुका हूँ, मैं शक्कर भूल गया हूँ या शहद भूल गया हूँ, थोड़ा सा मेरे पास दे दे। लेकिन अपनी पूजा को नहीं छोड़। पर वो तो अब ऐसा भी होता है कई बार कि आपने 10 आवाजें लगा दी पर कोई सुन ही नहीं रहा आपकी। होता है ना, आप बैठे हैं पूजा में, पतिदेव को आवाज लगाई, बोले स्वामी जी ये दे दो, बोले अपने आप उठकर ले ले। तो इस कथा से ये समझ लेना, स्कंद महापुराण के स्वभाव से प्रयास करना, जो कोई पूजा में बैठा हो उसके संकल्प को पूरा करने का। यदि वो कुछ सामग्री भूल चुका है तो चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, उसको पूजा से उठने मत देना, आप लाकर उस सामग्री को दे दे। एक बार कोई गुरु जी थे, महात्मा जी, अब बैठे बेचारे पूजा में, पूजा जब करने लगे तो तुलसी पत्र भूल गए। तुलसी पत्र का जब मंत्र आया तो विचार किया कि ओहो तुलसी पत्र तो है ही नहीं। फिर शिष्य थे, 2 चेले होते ही गुरु जी के साथ, और कलियुगी चेले। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा तुलसी पत्र लाकर दे दो। तो पहला शिष्य बोला, बोले गुरु जी ये तुलसी कैसी होती है? अच्छा, जरूर उसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते होंगे। पता था शिष्य को, पर आलसी थे दोनों, बहुत आलसी। पता था कि तुलसी क्या होती है, पर फिर भी क्या कहने लगा, अच्छा बड़े बड़े केले की तरह उसके पत्ते होते हैं, कैसी होती है तुलसी, मुझे तो पता ही नहीं। आलस के चक्कर में नहीं जाना चाहते। गुरुजी बेचारे उठ नहीं सकते थे, तख्त पर बैठे थे, अपने आसन पर बैठे थे। अब सोचा कि बड़ा आलसी है, गुरुजी भी समझ गए कि जानने के बाद भी नाटक कर रहा है। तो सोचा चलो दूसरे शिष्य को बोलता हूं। तो दूसरे शिष्य को बोला कि बेटा तू जाके बाहर से तुलसी के पत्ते लेकर आ जा। अब दूसरा शिष्य कहने लगा, बोले गुरुजी उसके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं ना, थोड़ा लंबे भी होते हैं। यानी उसको भी पता था, पर समझ गया कि जब पहले वाला नहीं लाया तो मेरा नंबर लगेगा, पर मैं भी नहीं लाऊंगा। अब गुरुजी दोनों शिष्यों ने ड्रामा करना शुरू कर दिया, बातों को घुमाना शुरू कर दिया। एक ने बोला बहुत बड़े बड़े पत्ते होंगे तुलसी के, दूसरा बोले उसके चौड़े चौड़े पत्ते होंगे। तो गुरुजी भी समझ गया, गुरुजी भी गुरुजी थे, गुरु तो गुरु होता है। गुरुजी ने बोला अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम दोनों को तुलसी का पता ही नहीं? बोले हाँ गुरुजी सच में ही हमें पता नहीं। बोले चलो ठीक है, चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। ऐसा करो दोनों उठो और एक तरफ से एक मेरे इस सिंहासन में एक तरफ से एक लगो, दूसरे से दूसरे लगो, और मेरे आसन को ही उठा कर ले चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब गुरुजी भी खतरनाक थे ना,
कहां तुलसी के पत्ते तोड़ कर ले आते, पर गुरुजी के पास जब बहानेबाजी करने लगे तो एक तरफ से एक लगा, दूसरे से दूसरे चले हैं गुरुजी अपने आसन पर बैठे हैं। चेले आपस में बात करने लगे, इससे अच्छा तो तुलसी का पत्ता तोड़कर ही दे देते तो इतनी समस्या में नहीं घिरना पड़ा। थक गए बेचारे। गुरुजी ने तुलसी मंजरी के पास आसन पहुंचाया, तुलसी के पत्ते तोड़वाए। बोला बेटा अब तो नहीं भूलोगे जीवन में कि तुलसी का पत्ता कैसे होता है? बोले ना गुरुजी ना, अब कभी नहीं भूल सकते। भक्तवत्सल भगवान की तो आसन को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। आसन पर जब आप बैठ गए तो उस आसन पर बैठकर ही भगवान का पूजन करना चाहिए, ऐसा यहाँ स्पष्ट है। भक्तवत्सल भगवान की एक आसन पर बैठकर ही भगवत आराधन भगवत पूजन करना चाहिए। जो एक आसन पर बैठकर भगवत पूजन करता है उसका कल्याण होता है। नारायण महाप्रभु आज बैठे हैं, सहस्र कमलों से पूजन करना चाहते हैं, पर जब एक कमल अदृश्य हो गया तो नारायण महाप्रभु समझ गए कि मैंने गिनकर 1000 कमल लाए थे पर एक कमल इनमें है ही नहीं। फिर यदि पूजा को छोड़ता हूं तो मेरे द्वारा की गई पूजा निष्फल हो जाएगी, इसका कोई प्रतिफल मुझे नहीं मिलेगा। उठ सकते नहीं तो तुरंत मन में भाव जगा है कि यदि ऐसा है तो मैं भी अपनी पूजा को छोड़ूंगा नहीं, अपनी पूजा को पूर्ण करूंगा। और मेरी पूजा पूर्ण कैसे होगी? वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, मुझे कमल नयन कहा गया कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथ। यदि वो नारायण महाप्रभु, ये दुनिया के लोग वेद वेदांग सब मुझको यदि कमल नयन कहते हैं तो क्यों ना मैं अपना नयन ही, यदि मेरे नेत्र कमल के समान है, कमल सदृश है, तो फिर मैं अपना नेत्र अर्पण करके ही बाबा विश्वनाथ की पूजा को पूरा करूंगा। तो जैसे ही अपना नेत्र निकालकर भगवान शंकर जी पर चढ़ाने लगे हैं, तुरंत महादेव प्रकट हो गए हैं। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, देवी पार्वती भी साथ में प्रकट हो गई। मेरे नारायण महाप्रभु को साक्षात भोले बाबा ने हृदय से लगा लिया। इसीलिए तो हे नारायण सबसे प्रिय मुझे आप हो। तो उस समय मेरे देवादिदेव महादेव जी ने नारायण महाप्रभु को सुदर्शन चक्र प्रदान कराया था। हे श्री हरि, ये सुदर्शन सदैव आपकी सेवा में रहेगा। जब भी आपको इस सुदर्शन चक्र से जो भी कार्य करवाने होंगे तुरंत ये आपके इशारे पर चलेगा, आपके मन की गति से चलेगा। आप जैसे ही अपना हाथ ऊपर कर देंगे तुरंत ये सुदर्शन आपकी उंगली पर प्रकट हो जाएगा, और जिसके पीछे भी आप इसको छोड़ेंगे उसका कल्याण करके आ जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की तो यहाँ शस्त्रों में सुदर्शन चक्र को श्रेष्ठ बताया और धातुओं में स्वर्ण को श्रेष्ठ बताया। धातु नाम अस्मि कांचनम, गीता में भी भगवान ने लिखा। समस्त धातु में कोई भी धातु अपने घर में चाहे रखो चाहे ना रखो, पर स्वर्ण थोड़ा सा अपने घर में जरूर रखना चाहिए। आप सबके पास तो खूब होता है ना, पर वैसे पूजा के स्थान की बात कर रहा हूं। जो भी आपका पूजा का स्थान हो वहां स्वर्ण से बनी हुआ कुछ भी, चाहे भगवान का कोई भी हो, या भगवान के कानों में आप सोने की बाली बना दो, भगवान के गले के लिए आप सोने की चेन बना दो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। लेकिन आपके पूजा घर में कोई ना कोई स्वर्ण से युक्त यदि आप कुछ भी ना रख सको तो एक प्रतिमाएं आती है, जैसे हमारे आचार्य ब्राह्मण लोग पूजा करवाते हैं ना, उस समय एक सोने की प्रतिमा वो अपने पास से दे देते हैं निकाल करके, लो धूप में उन्होंने फंसाई होती है। ऐसा होता है आपके यहाँ जो आचार्य पंडित जी जो भी आते हैं, तो भले ही वैसी कोई स्वर्ण प्रतिमा, भगवान का कोई चिन्ह, स्वास्तिक बना लो चाहे ओम बना लो चाहे ऐसा कोई भी चिन्ह अपने लिए खूब गहने बनाते हो, लेकिन अपने घर के मंदिर में यदि सोने से बना हुआ कुछ भी आप रखते हो तो उस पूजा के स्थान में साक्षात नारायण की कृपा होती है। और कभी भी आपके जीवन में आभूषणों का अभाव नहीं रहेगा, कभी भी सोने चांदी की आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी।
जो स्त्रियां चाहती है कि हमें बड़े बड़े कंगन मिले, बड़े बड़ा गले का हार मिले, मंगलसूत्र बड़ा मिले, अच्छा सेट मिले, किट्टी सेट, पता नहीं क्या क्या सेट, कितने सेट होते हैं। पति का तो बेचारे का जीवन ही निकल जाता है इन सेटों को दिलाते दिलाते। एक दिन पति अपने आप सेट हो जाता है पर पत्नी के सेट पूरे नहीं होते। भक्त वत्सल भगवान ने की। तो यदि आप ऐसा चाहते हो तो अपने घर में सोने से छोटा सा ही चाहे छोटा सा ही, मैंने आपको बताया, स्वास्तिक बनवा लो, ओम बनवा लो, कोई भी मांगलिक चिन्ह बनाकर आप उसको चाहे अन्य किसी प्लेट में फिक्स कर दो, या और कोई व्यवस्था जो आपको उचित लगे वैसा करके अपनी पूजा के स्थान में रखो, क्योंकि स्वर्ण में साक्षात नारायण का वास होता है। धातुनाम अस्मि कांचनम, ऐसा आया। तो इसलिए धातुओं में स्वर्ण जैसे श्रेष्ठ है वैसे ही ये वैशाख मास श्रेष्ठ है। वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभ, मैंने आपको बताया था जितने भी वैष्णव है, जो भी नारायण महाप्रभु की पूजा करते हैं वो सब वैष्णव है। और स्कंद महापुराण की यह कथा कहती है कि सबसे बड़े वैष्णव यदि दुनिया में कोई है तो वो मेरा बाबा विश्वनाथ है, भोलेनाथ है। भोलेनाथ है सबसे बड़े वैष्णव। बाबा भी राम नाम को जपते हैं, बाबा विश्वनाथ भी कृष्ण नाम को जपते हैं। वो भी इसी भाव में रहते हैं कि हे प्रभु, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ नाम जपते रहते हैं वैसा ही नाम हम सभी को भी भगवान का जपना चाहिए। हम सभी को भी प्रभु का नाम जपना चाहिए। पर हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हम प्रभु का नाम नहीं जप पाते। नारायण का नाम भी शिव गाते हैं, कृष्ण नाम भी शिव गाते हैं। और वैसे ही मणियों में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। और उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ है और उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला अन्य कोई मास नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था कथा प्रारंभ में ही कि यदि नारायण महाप्रभु की प्रसन्नता चाहते हैं तो वैशाख मास में जो कुछ भी कृत्य आगे मैं बताने जा रहा हूं उनको करना प्रारंभ कर देना। साक्षात ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। 24 अवतार मेरे नारायण ने धारण किए हैं इस धरती पर। उन 24 अवतारों के किसी भी रूप के प्रति यदि आपकी प्रीति है, आपका प्रेम है, तो उन 24 अवतारों के उस रूप की ही आपके ऊपर कृपा होने लग जाएगी। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान से निवेदन किया, भगवान से निवेदन किया करो कि प्यारे दुनिया का सहारा मिले चाहे ना मिले, पर प्रभु आपका सहारा मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए। आओ जरा थोड़ा इस भाव को गुनगुना ले, फिर आगे मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से कर्म, कौन कौन से कार्य हमें वैशाख मास में करने चाहिए। आओ पहले ठाकुर जी के से निवेदन करें। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा दे प्यारे। बलिहार प्यारे
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सदा चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। कई बार हम पुण्य करने के बजाय पाप कर जाते हैं, पुण्य करने के बजाय पाप कर जाते हैं। बताऊं या रहने दो? बोलो। कहीं आपके मन में ठेस ना पहुंचे, पर यदि नहीं बताऊंगा तो आपको ज्ञान नहीं होगा, आप वैसी गलती करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। इसलिए बताना मेरा धर्म है। जो चीज नजरों के सामने आ गई उसको बताओ। अभी अभी जो महापुरुष यहाँ आए, उन्होंने एक गलती यहाँ, किसी की आत्मा को कचोटना, किसी की आत्मा को कष्ट देना मेरा कोई मंतव्य नहीं है, पर एक निवेदन मेरा ये जरूर रहेगा कि कई बार क्या होता है, हम किसी मंदिर में जाते हैं, देवता के सामने जाते हैं, अपनी जेब में से पैसे निकालते हैं और एक उंगली जीभ पे लगाते हैं और फिर उस नोट, डर होता है ना हमें कि कहीं एक के चक्कर में दो ना निकल जाए, तो हम जीभ से, क्योंकि आदत हम लोगों की बन चुकी है और ये आदत सर्वथा गलत है। जब आपने अपनी जीभ पे उंगली लगा दी और उसके बाद आप कोई भी नोट गिनोगे या निकालोगे और फिर भगवान को जूठा करके चढ़ाओगे, बताना सच्ची सच्ची कि भगवान आपको पुण्य देगा या पाप देगा? आप लोग निर्णय करो, मैं नहीं करूंगा। पुण्य मिलेगा या पाप? बोलो। इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में बहुत बड़ी होती है। कई बार हम मंदिरों में जाते हैं, एक सिक्का निकालते हैं और ऐसे जोर से फेंकते हैं, आगे फेंकने के चक्कर में। अब बोलो, आपने वहां पुण्य किया या पाप? जोर से बोलो, मैं आपके पाप गिनाते जाऊंगा। आप भगवान का श्रृंगार हो जाता है, श्रृंगार कर दिया और फिर भी कोई कान में फूल घुसा रहा है, कोई नाक में फूल घुसा रहा है। अब बोलो, आपने पाप किया या पुण्य? जब श्रृंगार हो गया, आप जब अपना श्रृंगार करके कहीं चल पड़ते हो, आपने सब कुछ जो आपको धारण करना था वो कर लिया, ठीक है? फिर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भी अपने ऊपर बात लो ना। उसके बाद कोई आए वो आप पर कुछ भी डाल दे, कोई आए कि नहीं 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 ये भी फंसा ले, वो भी फंसा ले, फिर वो श्रृंगार होगा या क्या होगा? बोलना जरा, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ये छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं फूल जब तक नहीं चढ़ाऊंगा तब तक भगवान खुशी नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाव आपका होना चाहिए, और भाव तब नहीं होगा जब भगवान को जबरदस्ती चिपका दोगे। वो तो स्वीकार आपके भाव से करते हैं कि आपने किस भाव से अर्पण किया। हम अपने घरों में नैवेद्य बनाते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं। अब देखो यहाँ डोडेश्वर मंदिर में भी जबरदस्ती भगवानों को कैद करना पड़ा है। यहाँ की बात नहीं, सभी मंदिरों में ऐसा करना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि हम लोग मानते ही नहीं। मंदिर में जाओगे तो हनुमान जी के मुंह में भी लड्डू, कानों में भी, अब कई माताओं को दिखता नहीं। अब ये भी पता नहीं कि मुंह है कि कान है, दिखता कम है, अब देना था मुंह में और घुसा दिया कान में। तो विचार करना जरा, पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा? हम लोग पुण्य तो करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। कभी भी किसी भी मंदिर में जाओ, ये जरूरी नहीं कि आप लड्डू मुंह में घुसाएंगे मूर्ति के तो ही वो स्वीकार करेगा, नहीं। अरे स्वीकार तो उसने तब ही कर लिया था जब आपके मन में लड्डू खरीदने का भाव बना था कि आज मैं लड्डू खरीद कर भोग लगा कर आऊंगी, उसी समय भगवान ने स्वीकार कर लिया। यदि वो मन में बैठा है तो मन के भाव को तुरंत ग्रहण करता है।
फिर वो नहीं कि तुम कान में घुसाओ, मुंह में घुसाओ, मंदिर की मूर्तियों को हम बर्बाद कर देते हैं। फिर जबरन मंदिर की कमेटियों को, मंदिर के पुजारियों को वहां फिर ग्लास लगाना पड़ता है, फिर देवी देवताओं को बंद करके रखना पड़ता है। भक्तवत्सल भगवान की आपसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा आगे खिसकेंगे आप, खिसक जाओ थोड़ा थोड़ा आगे, ताकि पीछे आने वाले भक्तों के लिए जगह मिल जाए। थोड़ा खिसक जाओ, एक गैप जो है इस गैप को पूरा करो, सारे गैप को पूरा करो। खाली स्थान नहीं बचना चाहिए, क्योंकि खाली स्थान बचेगा तो गड़बड़ होगी। पूर्ण स्थान होना चाहिए, ठीक है ना। खाली स्थान के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, पर खाली स्थान के चक्कर में रहोगे तो भैया विनाश है, इसलिए खाली स्थान के चक्कर में नहीं रहे। भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, जोर से बोलो, शिव महापुराण की, स्कंद महापुराण की, भागवत महापुराण की। जयकारों में कंजूसी नहीं किया करो। कई बच्चों को मैं देखता हूं, पाश्चात्य सभ्यता का इतना बड़ा आवरण उनके ऊपर चढ़ जाता है कि वो जब मत्था टेकने आते हैं तो मत्था टेकेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे 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 करेंगे और फिर ऐसे लगाएंगे, इन उंगलियों को ऐसे होंठों से लगाएंगे। अब देखो वो बच्चे पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं? है ना पाप। उन्हीं हाथों को आपने जूठा कर दिया और उन्हीं हाथों से आप कुछ भी भगवान को चढ़ा दोगे, फिर झूठी चीज आप भगवान को कैसे समर्पित कर? आप शबरी जैसा भाव आपका नहीं है, या तो शबरी जैसा उत्कृष्ट भाव हो, फिर तो भले ही जूठा आप दोगे तो भी भगवान स्वीकार करेंगे, या तो ग्वालों जैसा भाव हो, उन गोपियों जैसा भाव हो, फिर तो भगवान आपके उस भाव को स्वीकार करेंगे। पर इस कलयुग में शबरी जैसा भाव हमारे अंदर नहीं आ सकता, भले तुम कितना भी कहो। गोपियों जैसा भाव नहीं हो सकता। अरे शबरी ने तो अपना संपूर्ण जीवन राम जी के दीदार के लिए ही दे दिया था, सब कुछ दे दिया था। रोज नित्य प्रति ये भाव लाते थे कि मेरे राम कब आएंगे। रोज रोज फल तोड़कर लाती थी कि मेरे राम कब आएंगे। रोज उस कुटिया को सजाती थी, संवारती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर ये कहते थे कि शबरी रोज तू ऐसा करती है पर राम तो आते ही नहीं। रोज तो कुटिया को लीपती है, फल तोड़कर लाती है, रात्रि भर तक प्रतीक्षा करती थी। जब देखा कि अब राम जी नहीं आए तो निराश होकर पानी पीकर ही भूखी सो जाती थी कि राम जी ने नहीं खाए तो मैं क्यों खाऊं। विचार करना, वैसा भाव हमारा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए नियमों का भी, हमारे लिए नियम है। नियम उसके लिए होते हैं जो नियम तोड़ता है। जो कभी नियम तोड़ेगा ही नहीं उसको तो नियम का मतलब ही नहीं है। जो हमेशा ही नियम में ही रहता है उसके लिए क्या नियम? नियम उन लोगों के लिए शास्त्रों में बनाए हैं जो लोग नियमों का खंडन करते हैं। अब यहां रेड लाइट लगी हुई है, बत्ती लगी हुई है, यदि इसका उल्लंघन कोई करता नहीं तो बत्ती लगाने की जरूरत नहीं थी। चलो यहाँ तो थोड़ा सा ये एरिया कंजेस्टेड है आपका कि वहां से आएंगे तो बीच में बड़ा कोई वाहन आएगा तो फंस जाएगा। पर शहरों में भी बत्ती लगी होती है, चौक पर, हर चौक पर रेड लाइट लगी होती है। तो वहां वो क्यों व्यवस्था बनी है? क्यों? क्योंकि लोग उसका उल्लंघन करते थे। अगर वो नहीं होती तो कोई भी अपने भागम भागी में भागता और एक्सीडेंट हो जाता। तो एक्सीडेंट को बचाने के लिए ही नियम बनते। वो बत्तियां लगी, वो व्यवस्था बनी सिर्फ और सिर्फ दुर्घटना को बचाने से, कि दुर्घटना ना हो सके। तो नियम उन लोगों के लिए है जो नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम आप सब उसमें से हैं जो नियमों को तोड़ते हैं। मंदिर में आप जाते हो, वहां गलती करते हो, पूजा जब करते हो तब कोई ना कोई गलती करते हैं। नहीं तो जितना पूजा पाठ आप लोग करते हो उतने पूजा पाठ से तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। पर समस्या यही होती है कि कहीं ना कहीं हम पुण्य करते हैं, पर कहीं ना कहीं चाहे जाने में चाहे अनजाने में हमसे पाप कर्म भी हो जाता है। तो जब भी आप मंदिर में कुछ भी अर्पण करें तो वो जूठा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो बच्चे ऐसे प्रणाम करते हैं, झुकेंगे, ऐसे क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस हमारे धर्म की निशानी नहीं है। मैंने साष्टांग प्रणाम की व्यवस्था बताई थी कि साष्टांग प्रणाम करो। अगर साष्टांग एक आपने देखा था आपके सामने, यहां बैठे हुए, मैं नाम भूल रहा हूं इनका,
हाँ खड़े हो जाएंगे आप, खड़े हो जाओ। आपने देखा था ये व्यासपीठ पर आए थे उस दिन, कल या परसों। तो जब व्यासपीठ पर आए थे तो इन्होंने किस स्थिति में प्रणाम किया था? बैठ जाइए, बैठ जाइए। साष्टांग प्रणाम किया था। कई लोगों को ऐसा भी लगा होगा कि पता नहीं दिखावा कर रहा हो। ये दिखावा नहीं, ये मर्यादा है, ये मर्यादा। जब भी किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास जाओ, जब भी व्यासपीठ के पास जाओ, जब भी किसी ऐसे श्रेष्ठ स्थान में जाओ तो प्रणाम करने का ये तरीका है, ये व्यवस्था है। बड़े बड़े संत महात्माओं को आप देखना, भजनानंदियों को आप देखना, वो जब भी प्रणाम करेंगे तो साष्टांग प्रणाम करते हैं। कम से कम 8 अंग धरती पर हमारे लगे, तब जाके हमारा प्रणाम श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है, उस प्रणाम की पूर्णता। तो क्रॉस हमारे धर्म की निशानी नहीं, इसलिए प्रणाम करने का भाव होना चाहिए। कुछ भी आप वस्तु चढ़ाओ, चाहे पैसा चढ़ाओ। बहुत से लोग मैं देखता रहता हूं दाहिने बाएं हाथ से चढ़ाने लग जाते हैं। आप पैसा भी आगे आकर चढ़ाते हो, दक्षिणा कुछ भी पत्थर पुष्प आपने छोड़ा तो बाएं हाथ से नहीं चढ़ाना चाहिए, दाहिने हाथ से ही चढ़ाना चाहिए। कई लेफ्टी होते हैं, भले ही आप लेफ्टी हो, लेकिन जब देवी देवताओं को कुछ अर्पण करना है तो अपने राइट हैंड का ही प्रयोग करो, दाहिने हाथ का ही प्रयोग करो। बाएं हाथ से भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, दाहिने हाथ से ही हमें भगवत पूजा में कुछ भी जो भी हम चढ़ाएं वो दाहिने हाथ से ही चढ़ाएं। भक्तवत्सल भगवान की ये व्यवहारिक बातें हैं, व्यवहारिक ज्ञान है, वो टोटल स्कंद महापुराण। इस ज्ञान को यदि जीवन में ग्रहण करोगे तो कृपा होगी, तब छोटे से छोटा किया गया कर्म भी फलित होगा। और वैसे चाहे बड़े से बड़ा यज्ञ कर लो, गलती करते रहोगे तो उस यज्ञ की पूर्णता नहीं होगी, उस यज्ञ की कभी भी पूर्णता नहीं होगी। भक्तवत्सल भगवान की मंदिर में जब भी जाओ तो मर्यादा के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपने ले जाना है, तुलसी पत्थर छोड़ा, भोग लगाया, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर। कई बार दीप भी कई लोग ऐसा करते हैं कि शंकर जी के जो शिवलिंग है ना, मैं देखता रहता हूं नीचे, तो कई तो शंकर जी की जो जलहरी होती है, जो जलाधारी भाग होता है, उसको स्टैंड समझ लेते हैं कि ये स्टैंड है, उस पर रख देंगे दीप, जबकि लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, स्कंद महापुराण की, आपने कुछ भी भगवान को समर्पित कर दिया तो प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल ही उसको साथ में चिपकाएंगे, नहीं। मूर्ति का तो स्पर्श तक भी नहीं लिखा है, किसी भी विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम जाते हैं मंदिरों में, मूर्तियों का स्पर्श, मूर्ति का स्पर्श पुजारी जी को बताया गया है। हनुमान जी की मंदिर में भी कभी जाओ, सिंदूर आपको यदि अर्पण करना हो तो किसी पुजारी जी को कहो कि महाराज मेरा ये चोला है, इसको आप मेरी तरफ से अर्पण करो। वो प्रतिनिधि है, वो चढ़ाएगा तो आपको फल अधिक मिलेगा। अपने आप प्रयास करोगे तो हो सकता है गलती करोगे और उसका फल आपको ना मिले। वो प्रतिनिधि है वहां पर रखा हुआ, तो वो आपकी तरफ से जब प्रतिनिधित्व आपकी तरफ से जब वो प्रतिनिधि बनकर उस कार्य को करता है तो उस कार्य में सफलता मिलती है और आपके जीवन में उसकी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे संशय नहीं करने चाहिए, क्योंकि भक्ति संशय रहित तो होनी चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, संशय जहां भक्ति में हुआ वहां समझो कि तुम्हारी वो भक्ति अधूरी है, वो पूरी नहीं हो सकती। भक्तवत्सल भगवान की ऐसा यहां सुंदर भाव। वैशाख के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ये आपको मार्गशीर्ष में भी आया, कार्तिक में भी आया, सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्योदय से पहले जो भी धरती पर जल स्रोत है, चाहे बावड़ी है, चाहे झरना है, चाहे तड़ाग है, चाहे नदी है, चाहे समुद्र है, जितने भी जल स्रोत इस धरती पर है, सूर्योदय से पहले वैशाख महीने में दुनिया के जितने भी सारे तीर्थ है, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, आकर उस जल में वास करती है। पर सूर्योदय के बाद नहाओगे तो मात्र पानी होगा, और सूर्योदय से पहले स्नान करोगे तो वो पवित्र तीर्थों का जल से आप स्नान करोगे। तीर्थों पर जाने से जो फल आपको मिलेगा वो घर पे ही आपको मिल जाएगा, लेकिन सूर्योदय से पहले यदि स्नान। अब ये आपने देखना,
यदि अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते तो प्रयास करना, इस वैशाख मास में सूर्योदय से पहले हम स्नान करें और भगवान से निरंतर प्रीति रखें। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः जल से स्नान नहीं करता। कितनी ऊंची बात बोली कि पाप तब तक गर्जना कर सकते हैं जब तक आपने प्रातः सूर्योदय से पहले वैशाख मास में स्नान नहीं किया। जब आप वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो हमारे जितने भी पाप होते हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं और दिव्य पुण्य की हमारे जीवन में प्राप्ति हो जाती है। वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता, अन्य जितने भी श्रेष्ठ पवित्र तीर्थ हैं वो सब आकर जल में वास करते हैं। भगवान विष्णु जी की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वो सूर्योदय से पहले उस जल में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, जो बात मैंने अभी भी बताई। भक्तवत्सल भगवान की वैशाख के समान कोई मास नहीं है और युगों में सतयुग को श्रेष्ठ माना है। ये आपने दर्शन किया। जल के समान दान नहीं है। देखो ये भी एक बहुत अच्छी बात, आप थोड़ा ग्रहण करिएगा। हमारे सिख धर्म में एक विशेषता है कि आपने देखा होगा प्याहू लगा लेते हैं। जब आप निचले प्रांतों में कभी जाओगे ज्येष्ठ और वैशाख में, तो जगह जगह आपको शरबत और जल पिलाने का भाव दिखेगा। जगह जगह पर उन्होंने प्याहू लगाए हुए हैं, जगह जगह पर वो शरबत गाड़ियां रोक रोक कर पिलाते हैं। अब स्कंद महापुराण में स्पष्ट आया है कि वैशाख मास में यदि कोई जलदान करता है, जल का दान, किसी को आपने शीतल जल पिला दिया, किसी को आपने ठंडा जल पिला दिया, तो मात्र जल पिलाने से ही हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और पाप हमारे तुरंत नष्ट हो जाते हैं। खेती के समान कोई धन नहीं है। खेती को सर्वश्रेष्ठ धन माना है, क्योंकि खेती श्रेष्ठ धन है, क्योंकि खेती तभी होगी जब आप मेहनत करोगे। दुनिया के और धन हो सकता है कि आपको बिना मेहनत से भी मिल जाए, होता है ना। बहुत से कार्य ऐसे हैं कि जिसमें ज्यादा मेहनत न करने से भी आपको धन मिल जाएगा, लेकिन खेती में जब तक आप पसीना नहीं बहाओगे तब तक आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए शास्त्रों में खेती सबसे उत्तम धन मांगा गया है। इसलिए तो हमारे भारत में एक जय घोष है, एक नारा है, जय जवान और जय किसान। जवानों का भी, यानी हमारी जो भारतीय सेना है, अब चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, जितनी भी हमारे भारतवर्ष की सेनाएं हैं, इनके लिए श्रेष्ठता बताई। और दूसरे हमारे जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनकी श्रेष्ठता बताई। अब स्कंद महापुराण में भी देखो ये जो नारे बने हैं ना, जितने भी वसुधैव कुटुंबकम, ये सब शास्त्रीय बातें हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा हुआ। अस्तोमा सदगमया आता है ना, कई अपने अपना नारा बना देते हैं, अपने अपनी उक्तियां बना देते हैं, वो सब शास्त्रीय बातें हैं। तो जय जवान जय किसान, ये स्कंद महापुराण का ही भाव है। उस जवान की भी जय है जो अपने भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर देता है। और उस किसान की भी जय है जो किसान अपने इस भारत की माटी में सोना उगाता है और तब लोगों का पेट भरता है, क्योंकि अनाज यदि उत्पन्न किसान नहीं करेगा तो किसी को अन्न की प्राप्ति नहीं होगी। अन्नदाता किसान को बताया गया है। भक्तवत्सल भगवान की पर मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। ये नहीं कि झंडे गाड़ कर बैठ जाओ कि हम तो किसान हैं, हम तो किसान हैं। किसी की गाड़ी तोड़ दो, कोई राजमार्ग अवरुद्ध कर दो कि हम तो किसान हैं, वो किसान नहीं। किसान तो वो है जो अपने खेतों में पसीना बहाता है। सड़कों पे जाकर बैठेगा वो किसान कैसे हो सकता है? किसान को अपने खेतों की चिंता होगी, इसलिए उस किसान की बात हो रही है। खाली झंडा उठाने वाले किसानों की बात नहीं, नकली किसानों की नहीं, असली की बात हो रही है। भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की उपवास के समान कोई तप नहीं है, लेकिन उपवास कैसा हो वो मैंने आपको बताया था। उप समीपे असनम उपासनम। उपवास